ऐसी भी कई संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपना भरपूर योगदान दे रखी है। उसी से जुड़े हुए नरेंद्र कुमार जी फाउंडर हैं हिंद राइज फाउंडेशन के, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नरेंद्र कुमार जी आपका हिंदी खबर पर। जी नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने शो में बुलाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, हिंद राइज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कई सारे बड़े बड़े काम किए गए हैं और इस वक्त बात की जाए मजदूरों की, गरीबों की, उनके लिए आप बहुत अच्छे कदम उठा रखे हैं। आपसे ही समझेंगे सर, कितनी जो है जरूरतमंद लोगों को आपने सुविधाएं पहुंचाई हैं? जी, हम लोगों ने लॉकडाउन के डे 1 से काम करना स्टार्ट किया, जिसमें माइग्रेंट्स को हम लोगों ने कुक फूड दिया और राशन दिए, दूध दिलवाए, मास्क दिए और अभी भी हम लोगों का कार्यक्रम जो रेगुलर चल ही रहा है। करीबन 2 लाख के आसपास लोगों को हम लोग अभी तक बेनिफिट दे चुके हैं और पर दिन 2000 से 3000 के बीच में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। हमारा जो कुक फूड है वो नोएडा की किसी भी जगह पे आप मेरी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आपको अपलोड कराया जाता है। जी नरेंद्र जी, आपने हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जा सके। जी, बहुत अच्छा काम आप कर रखे हैं नरेंद्र जी, हम आपको बधाई का पात्र मानते हैं और हिंदी खबर के माध्यम से बहुत बहुत बधाई आपकी फाउंडेशन को हम देना चाहेंगे कि आपने गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, पूर्व दिल्ली के कई स्थानों पर आपने लोगों को जो है लंगर भी मुफ्त में लगाया, मुफ्त में रसोइयां लगाई। सर इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग जुड़े रहे, कैसे इस काम को आगे बढ़ाया आपने? जी, हम लोगों ने पहले भी काम किया है, जिसमें आपका सिटीजन जो अमेंडमेंट एक्ट था उस पे काम किया, तो हमारी टीम पहले से तैयार थी। कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि अगर घर बैठे रहते हैं तो ये जो समस्या है माइग्रेंट्स का कैसे सॉल्व होगा। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, हमारे एक्चुअली लॉ फॉर्म है, तो सारे लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपनी सैलरी का 50% डोनेट करेंगे हिंद राइज को और उसके बाद जगह जगह पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। जी। बहुत परेशानी आई एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे भी या लोकल एग्जीक्यूशन में भी, लेकिन फाइनली सब सही तरीके से चला और हम लोग एक अच्छा काम कर पाए इस समाज के लिए। हाँ नरेंद्र कुमार जी, हिंद राइज फाउंडेशन 40,000 लोगों को मुफ्त में दाल, चावल, आटा और तेल के रूप में आपने राशन वितरित करवाया। बहुत मुश्किल हो जाता है सर इस संकट भरे समय में ऐसे काम करना, कैसे आप कर रखे हैं? कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रही? देखिए, जब आपका इरादा मजबूत हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। हमारे पास खुद ही लोग डोनर आने लगे। अभी कुछ दिन पहले एलजी इंडिया ने पूरा एक ट्रक भर के सामान हमारे ऑफिस में डिलीवर करवाया। उसके अलावा अभी एक नई बोलेरो जो मैक्सी ट्रक होता है वो हमारे को एक कंपनी से डोनेशन में मिला। तो जब आपको कोई अच्छा काम करना है तो जो आप बाकी शक्तियां वो आपके साथ अपने आप आ जाती है। जी बिल्कुल सही बात सर, आप कह रहे हैं। नहीं हुआ और अभी भी हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। इरादे मजबूत हो तो सर कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता और बहुत अच्छा काम भी आप कर रखे हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे ये भी कि जन जागरूकता कैसे लोगों में फैला रखे हैं आप? जन जागरूकता में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जगह जगह नुक्कड़ सभा करते हैं, जिसमें आपको कोविड है क्या, बेसिकली जो एक पैंडेमिक क्रिएट था कि भाई कोविड बहुत बड़ी एक बीमारी है, तो उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बताए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा जाए। हमने सैनिटाइजर, अगर आप देखेंगे सैनिटाइजर जो डिस्पेंसर स्टैंड है वो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया और अभी कुछ सोसाइटी में करी है। हमारा अगला टारगेट है कि हम पुलिस स्टेशन में भी लगाएं, बिकॉज पुलिस स्टेशन में आम आदमी का बहुत ज्यादा आना जाना होता है। उसके अलावा हम लोग डीएम है या डीएम ऑफिस है, कोर्ट परिषद है, जितने भी पब्लिक यूटिलिटी के प्लेसेज है वहां पे सैनिटाइजर और मास्क, ये आने वाली जो कोविड की लड़ाई है सैनिटाइजर मास्क के आधार पर ही जीती जाएगी। नरेंद्र कुमार जी, जिस तरह से बात की जाती है पुलिस प्रशासन की और डॉक्टरों की, सफाई कर्मचारियों की, कोरोना वॉरियर्स उन्हें कहा जाता है, लेकिन सर मैं मानती हूं कि आप जैसे लोग जो खुद लोगों के लिए आगे आ रखे हैं, आप भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हैं। सर बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको आपके कामों को देखते हुए। और सर ऐसा पहली बार नहीं है कि हिंद राइज फाउंडेशन ने लोगों की मदद की हो। सर इससे पहले भी आपने पाकिस्तानी हिंद रिफ्यूजी जो है उस प्रोजेक्ट के तहत भी नई दिल्ली के मजून टीला के पास रह रहे 100 से ज्यादा परिवारों को आपने मदद प्रदान की थी। सर ये भी हमें जानकारी मिली। जी मैम।
हम लोगों ने पिछले 18 महीने से जी। पाकिस्तानी हिंदी रिफ्यूजी, जिसको जो वर्ड है जिसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं और उनको भारत का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ना जी। उनके पास आधार कार्ड था, ना उनके लिए खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था थी हम्म। और बेसिक कम्युनिटीज में नहीं था। हम लोगों को ये नोटिस में मिला 2018 से लेकर के अभी तक करीब करीब 18-20 महीने हम लोगों ने उनको राशन पहुंचाया है। उनको अभी कोविड के समय में हमने उनको हेल्प करी। हम लोग हम्म। जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तब भी उनसे मिलके इस समस्या को बताया और हमने उनको ज्ञापन दिया कि सिटीजन अमेंडमेंट होना चाहिए, लोगों को इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि उसके ऊपर सरकार ने काम करी और बहुत एक अच्छा अमेंडमेंट करा गया। ठीक है सर, एक और चीज हमने समझी थी आपके जो है फाउंडेशन को लेकर कि जिस तरह से अभी प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था, उस बीच भी आपकी ओर से कुछ मदद की गई, सर जरा वो भी बताएं। जी, हम लोगों ने गाजियाबाद और जो यमुना एक्सप्रेस वे है, उन दोनों जगहों पे हम लोगों ने अपनी प्राइवेट कार लगाई और जी। वहां पे जो बच्चे और जो बुजुर्ग जा रहे थे उनको दूध देना, उनको पैक्ड फूड देना, उनको मास्क देना, उनको बताना कि ये महामारी जो है वो लंबा नहीं चलने वाला है, आपको जी। विश्वास रखना पड़ेगा हम्म। और आपको वापस नहीं जाना चाहिए, जिसको जाने में भी खतरा था। हम्म। लेकिन इन लोगों के पास जॉब नहीं था। हमने उन लोगों को भी देखा है जो 4 दिन 5 दिन से भूखे हैं, हम्म। घर में खाने के लिए राशन नहीं था। तो बहुत बड़ी समस्या थी जिसके लिए ना सरकार ना कोई और कोई व्यवस्था तैयार था। और इसका आने वाले समय में आप बहुत एडवर्स इफेक्ट देखेंगे इंडस्ट्री के ऊपर। जब उन लेबर्स को वापस लाना होगा तो शायद ही बहुत बड़ा ये चैलेंज है जी। कि उनको वापस लाना और मैन्युफैक्चरिंग को और जीडीपी को दोबारा रिवाइव करना। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलें अभी पैदा हुई हैं क्योंकि लॉकडाउन भी रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी 5वां लॉकडाउन अभी भी जारी है, हालांकि कुछ चीज़ें अभी भी बंद हैं, तो अभी भी आपकी ओर से ये सारी सुविधाएं आप जो मुहैया करवा रखे हैं लगातार जारी रहेंगे? जी, अभी हम लोग मेजोरिटी फॉर्म्स में राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टार्ट है। हमारे यहाँ जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसको राशन की जरूरत है वो बोले, हमारा ड्राइवर उनको उनके घर पे डिलीवर कराता है। प्लस हम लोगों ने रोड पे जो लोग जा नहीं पाए हैं या जिनको ट्रेन या कह सकते अवेयरनेस नहीं है, तो उनको हम लोगों ने रोड पे जा करके मेट्रो के नीचे या जहां भी वो दिख जाते हैं, हमारी टीम उनको मास्क है, फूड है, कुछ पैसे से भी हम लोगों ने सहायता किया है जितना हम लोग कर सकते हैं और ये करते रहेंगे जब तक देश इसको पूरी तरीके से सब संभाल नहीं लेता। हम लोग करते रहेंगे और जारी रहेगा हमारा। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र जी, बहुत अच्छा काम आपका रखे। एक बार फिर से मैं आपको बधाई दूंगी, अपने दर्शकों के सामने जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम आपका रखे हैं। नरेंद्र जी, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई और आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से साझा करना चाहते हो? जी, आज माननीय योगी जी का जन्मदिन है तो उनको बहुत बहुत बधाई। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हमें इस दिन को याद करते हुए ये ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति के साथ जो हम लोग जो डिफरेंसेस क्रिएट करके बैठे हैं, जो हम लोग उनके लिए ग्रीनिंग को चैलेंज किया हुआ है हम लोगों ने, तो उस पर काम करा जाए। ये सबको सीखने का समय है कि पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ और ये सब सीखने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलूंगा कि एक एक पेड़ लगाए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। आज आपने देखा है कि केरल में जैसे जिस तरीके से हाथी को मारा गया है, ये बहुत ही दर्दनाक है और इंसान को सबक लेना चाहिए कि प्रकृति के साथ और कोई खिलवाड़ ना हो। ये चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ। बिल्कुल नरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिस तरह से ये लॉकडाउन रहा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है, चाहे अपने जीवन से जुड़ी हुई हो या प्रकृति से जुड़ी हुई हो। नरेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या आप देखते हैं, जिस तरह से आप भी बाहर लोगों के बीच जा रखे हैं, क्या लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जो रियायतें मिल रही हैं उन्हीं के साथ हमें आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, जैसे कि HIV था उस तरीके से ये जीवन का आपका अंग बनने वाला है और वैक्सीन आने में अभी बहुत समय लगेगा। तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक कन्वेंस का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना और जो बाकी जो पब्लिक गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करना। और सबसे बड़ी बात सरकार के लिए है कि सरकार का जो रिलीफ है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहा पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बट आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत 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 ज्यादा दिक्कत है ग्राउंड पे और लोगों को अभी तक नहीं पता है कि कोविड हुआ क्यों, कब तक ये खत्म होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने किसी न किसी मीडियम को यूज करना चाहिए
राशन कार्ड की दिक्कत है। नोएडा में आप देखेंगे, गौतम बुद्ध नगर में या गाजियाबाद में हम लोगों ने देखा कि माइग्रेंट्स या जिनके पास आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड था, उनका भी राशन कार्ड आज तक नहीं बनाया गया है। तो ये सब चीजें हैं जो मैं सरकार से चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि उस पर ध्यान दी जाए, और ताकि जो इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उससे देश को कोई खतरा ना हो। जी नरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपके इस बात से, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया और प्रदेश सरकार ने जनता पर छोड़ दिया, क्योंकि हालांकि प्रदेश सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन हालातों को समझना जरूरी था। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, हालात जिस तरीके से मीडिया में आप देख रहे हैं और जो हालात ग्राउंड पे है उसमें बहुत फर्क है। अभी भी कोविड की टेस्ट के लिए अगर आप जाते हैं गाजियाबाद या नोएडा में, तो बहुत गिनी चुनी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अलाउ किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। उसके अलावा कि लोकल एप्लीकेशन को मेकिंग का पावर देना, आप कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप प्रमोट करते हैं। तो एक यूनिफॉर्म ये बेस्ड ऑन जहां जिसकी जितना कोविड पेशेंट है उसके हिसाब से, और जो पेशेंट है उसकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, टेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र कुमार जी, हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नोएडा थाना 24 की पुलिस बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही पुलिस के खिलाफ धरना करना पड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जबरदस्त प्रदर्शन की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नोएडा थाना 24 की पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया तो बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष नरेश वर्मा ने अपने किराएदार पर मकान खाली करने का दबाव बनाया था। विरोध करने पर किराएदार के साथ मारपीट भी की थी। बीजेपी नेता नरेश वर्मा की मारपीट से किराएदार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित किराएदार की तहरीर पर पुलिस ने बीजेपी नेता नरेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनको सुबह से ले गए, अभी तो कोई पता नहीं है कहाँ ले गए, क्या ले गए। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं पुलिस के खिलाफ जाऊँगी। किस चीज़ को लेके इनको गिरफ्तारी की गई है? अरे इनका पुलिस से ही वो है। अब पुलिस वाले हस्बैंड से बात करने के बाद पता चलेगी ना क्या मामला है। इन्होंने पूछा भाई क्या मामला है, तो कह रहे कि नहीं बस आप चलिए, थोड़ी देर के लिए चलिए, घर से लेके आए। फिर मामला तो बताओ कि क्या मामला है। बताया जा रहा है कि रेंटर के साथ किसी तरह की मारपीट हुई थी, उसके बाद फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।